Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new Nifty analysis plus the silver update video today. And आज का डेट है 14th of January Wednesday and current time is 3:45 PM. सो प्रीवियस डेज में लगातार सेलिंग के बाद निफ्टी 50 ने सपोर्ट बनाया था नियर अराउंड वही कुछ 25,500 रुपीज एंड सपोर्ट के बाद सिंगल डे बाउंस के बाद करेंटली मार्केट सपोर्ट को स्टेबलाइज कर रहा है। तो सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद अभी जो रीसेंट 3 सेशंस हैं इसमें आज सच उतना ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला है एंड इवन आज का जो सेशन यहाँ पर क्लोज हुआ है इससे थोड़ा सा मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड ही ज्यादा ओवरव्यू यहाँ पर मुझे ऑब्जर्व करने को मिला हुआ है। सो वीकनेस है, सपोर्ट के बाद आज सच मार्केट स्ट्रेंथ उतना शोकास नहीं कर रहा है, हाई लेवल होल्ड नहीं कर रहा है एंड ओवरऑल प्रीवियस 13th ऑफ जनवरी को ही मार्केट सेल ऑफ हो गया। जैसा हमने डिस्कस किया था मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि हाई लेवल खुलेगा तो फिर हम रेजिस्टेंस से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट सेल ऑफ हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूअसली बाइंग नहीं जाएगा। सो सेम गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट बाइंग साइड नहीं गया एंड सेलिंग साइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो चार्ट्स के थ्रू यहां पर आ जाएंगे तो निफ्टी 50 के ओवरव्यू की अगर बात करेंगे सो प्रीवियस डेज से जैसे हम सभी जानते हैं निफ्टी काफी दिनों से सेल ऑफ हो रहा है। सेल ऑफ रैली में मार्केट फाइनली एक सपोर्ट को यहां पर सस्टेन किया विच इज नियर अराउंड 25,500 रुपीज एंड इसके साथ एक अच्छा रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। सो 12th ऑफ जनवरी को एक मार्केट एनालिसिस वीडियो हमने शेयर किया था जिसमें मेंशन किया गया था कि नेक्स्ट डे का क्या ओवरव्यू है, क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्या मार्केट का एनालिसिस रहेगा। सो ऐसा मेंशन किया गया था कि जैसे कि अभी मार्केट सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, सिंगल डे का रिट्रेसमेंट है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हियर कि मार्केट क्या करे, ओपनिंग के साथ हायर लेवल पर सस्टेन हो जाए या रिवर्स हो जाए, क्योंकि मेजर फ्रेम भी हमने एनालिसिस किया हुआ था। वहां पर देखने को क्या मिला था कि डेली टाइम फ्रेम पर अब मार्केट क्या कर चुका है, शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उसको सेलिंग साइड का बना चुका है कि जैसे ऑल टाइम हाई से मार्केट यहां पर रिट्रेस होना स्टार्ट हुआ एंड प्रीवियस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आ गया था। ये जो विक्स है, विक्स एरिया या अभी तक मार्केट इस पॉइंट पर नीचे क्लोज नहीं हुआ था, तो लास्ट जो ओपनिंग या क्लोजिंग सेशंस हैं इस पर्टिकुलर रेंज में, इसके भी नीचे मार्केट ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर सेलिंग रैली में क्लोजिंग ला दिया था। तो इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक सिंगल डे का रिकवरी है। तो ऐसा मेंशन किया गया था आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि जनरल अब इतना नेगेटिव होने के बाद लगातार मार्केट क्या करे, एक सिंगल क्लोजिंग के बाद बाइंग साइड का रिट्रेसमेंट करे। तो इसी बेस पर एक सिंगल ओवरव्यू प्रीवियस लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मार्केट प्लानिंग किया था कि मार्केट कैसा बिहेव नेक्स्ट सेशन में कर सकता है। सो कंटिन्यूअस मोमेंटम सस्टेन होना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इसके बेस पर ओवरव्यू बताया गया था कि अगर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लगाता है, तो जो भी इंट्राडे का रेजिस्टेंस होगा तो वो एक्सपेक्टेड होगा कि दोबारा कंटिन्यूएशन ना ही होगा। तो इसी बेस पर मेंशन किया गया था कि रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस से गिरेगा तो फिर वीकनेस के साइन देखेंगे, जो भी सपोर्ट होगा अगर वीकनेस आएगा तो मार्केट यहां से भी फर्दर सेल ऑफ हो सकता है। या हायर लेवल भी प्लान करेंगे तो प्रॉपर कंफर्मेशन पर ही प्लान करेंगे, जब प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आने लगे तभी प्लानिंग को किया जाएगा। बट बाइंग साइड का कोई भी ओवरव्यू डिस्कशन नहीं किया गया था क्योंकि मार्केट ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव था इसलिए मेंशन किया गया था सिंगल केस की ओपन होगा, ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, इसके बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग साइड का स्विंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा मार्केट का आज का परफॉर्मेंस रहा एंड मॉर्निंग तो सेलिंग रहा बट सेकेंड हाफ सेशन भी एक अच्छा सेलिंग मार्केट में ऑब्जर्व करने को मिला। सो सेलिंग ही ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था एंड काफी अच्छा सेलिंग आज के दिन या प्रीवियस सेशन पर यहां पर देखने को मिला। सो रेजिस्टेंस मार्केट लगाया, ऊपर तो नहीं गया बट गैप अप ओपनिंग भी क्या होता है, ऊपर के मोमेंटम या बाइंग मोमेंटम में काउंट किया जाता है। सो मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लगाया, जो ओपनिंग का रेजिस्टेंस था यहीं से मार्केट क्या किया, डायरेक्टली पहला स्विंग काफी अच्छा सेलिंग साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। तो एक ये भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी था सेलिंग साइड का। इसके बाद सपोर्ट बनने के बाद जो जनरल मार्केट एनालिसिस या रेंज एनालिसिस किया जाता है कि अब मार्केट रेंज में आ गया, अब अगर स्ट्रेंथ होता तो मार्केट क्या करता, फिर से रेजिस्टेंस लेवल की तरफ प्रोसीड करता। बट आज सच स्ट्रेंथ नहीं था, जैसे ओवरऑल मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, लोअर हाई बना, थोड़ी देर मार्केट सस्टेन किया, अगेन एक लोअर हाई बना एंड सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन के साथ एक काफी अच्छा सेलिंग ट्रेंड या सेलिंग स्विंग इंट्राडे में कैप्चर करने को मिला। सो कैंडल अगर मैं यहां पर मार्क कर लूं तो दिस इज द पर्टिकुलर कैंडल जिसमें कंफर्मेशन आ गया था।
कि मार्केट अब हाई लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही सेल ऑफ हुआ, नीचे सपोर्ट के करीब क्लोजिंग आने लगा विच इज दिस पर्टिकुलर कैंडल, तो इसमें कंफर्मेशन हो गया कि अब लोअर हाई बन चुका है, हाई लेवल सस्टेन नहीं हो रहा है, नियर दी प्रीवियस स्विंग लोज यहां पर आ चुका है। इसके बाद अगला कंफर्मेशन देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल में एक अपसाइड विक बना है कि बायर्स ट्राइड टू पुश इट अगेन बट अगेन रिवर्सल हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्लोजिंग कैंडल है ये क्लियर कट लास्ट पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन था विच इज 1155 कैंडल कि मार्केट आज के दिन सेलिंग साइड का हो चुका है। ओवरऑल जो सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, नेगेटिव ओवरव्यू जो डेली टाइम फ्रेम का है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का है और इंट्राडे के फर्स्ट हाफ का है, वो कंटिन्यू होने वाला है। इसका लास्ट कंफर्मेशन कब आया है? 11.55 पर। तो यहां से पिक्चर काफी ज्यादा क्लियर था कि इट्स अ सेलिंग मार्केट, सेलिंग डे। एंड जनरली रेंज में फिर क्या एक्सपेक्टेड होता है? सेलिंग साइड का कंफर्मेशन आने के बाद मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है जो प्रीवियस सपोर्ट्स हैं इंट्राडे के, उसका ब्रेकडाउन मार्केट करना चाहिए। तो ब्रेकडाउन हुआ, मोमेंटम मिला, दिस वाज अ सफिशिएंट मोमेंटम टू कैप्चर एंड काफी अच्छा सेशन 13th ऑफ जनवरी का देखने को मिला। अब आ जाते हैं आज के सेशन में। अब नेगेटिव सेंटीमेंट चल ही रहा था, नेगेटिव ओवरव्यू चल ही रहा था, तो जो ओवरऑल आज का एंड जो प्रीवियस डे का परफॉर्मेंस है, इससे मार्केट का जो ओवरऑल जो पिक्चर है वो और ज्यादा क्या हो गया? वीक हो गया है। वीक क्यों हो गया है? वीक हुआ है क्योंकि मार्केट क्या किया? 13th ऑफ जनवरी को एक तो ज्यादा नीचे गिर गया एंड ज्यादा नीचे गिरने के बाद मार्केट क्या किया? लो लगाने के बाद रिकवर किया, बट रिकवरी आज के दिन क्या नहीं कर पाया? मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया कि जो भी सपोर्ट तक गिरा था रिकवरी हुई क्लोजिंग टाइम पर। इसके बाद आज के सेशन में गैप डाउन हो गया विच इज अगेन अ नेगेटिव पॉइंट। गैप डाउन के बाद अगेन हाई लेवल गया, टेस्टिंग किया, ब्रेकआउट्स भी आया। आज के दिन जो रेंज फॉर्मेशन हुआ है कि ये रेजिस्टेंस लगाया, ये सपोर्ट बनाया, मार्केट सस्टेन्ड ऑन टू द हाई लेवल। जैसे आज के प्रीवियस डे पर तो जा ही नहीं पाया तो नीचे गिर गया, इसके पहले भी रेजिस्टेंस जो लगाया हाई लेवल जा ही नहीं पाया तो रेजिस्टेंस लोअर हाई बना करके नीचे गिर गया। इसके पहले भी क्या किया? रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट लगाया, फिर जो रिकवरी आई तो बायर में तीनों दिन क्या रहा? स्ट्रेंथ ही नहीं रहा कि इंट्राडे के हाई तक बायर क्या करे? प्राइसेस को पुश करे। पहले ही मार्केट क्या हो गया? इंट्राडे हाई के पहले ही रिवर्स हो गया तीनों सेशन में। 9th ऑफ जैन, 12th ऑफ जैन, 13th ऑफ जैन हाई लगाया, नीचे ही रेजिस्टेंस बनाया, सेल ऑफ हो गया। तो बायर में तीनों सेशन में क्या नहीं था? स्ट्रेंथ नहीं था। अब ये अगेन एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है कि जब 3 दिन या 2 दिन लगातार ऐसे हो जाएं कि बायर में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि रेजिस्टेंस तक ही नहीं ले जा रहा है, तो एक जनरल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि हो सकता है अगले सेशन में अब रेजिस्टेंस तक ले जाए। तो आज के दिन सिमिलर वही हुआ कि 14 जैन को बायर रेजिस्टेंस तक तो ले गए मॉर्निंग सेशन के, बट फेलियर हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। सेकेंड हाफ सेशन में वीकनेस का पैटर्न बनने लगा कि हाई लगाया, लो लगाया, फिर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड ब्रेकडाउन के साथ एक एग्रेसिव सेलिंग देखा गया। तो ये एग्रेसिव सेलिंग में काउंट होगा। तो ये जो सेलिंग आया ये अगेन एक नेगेटिव साइन है कि मार्केट आज के दिन फर्स्ट हाफ सेशन के मूव को सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा जो गिरा है मार्केट ये प्रीवियस डे के सपोर्ट्स तक गिरा है और आज के दिन भी नेगेटिव क्लोजिंग ही आया है। तो इसलिए ये जो ओवरऑल सेंटीमेंट हो गया ये सपोर्ट बनने के बाद ये अब थोड़ा वीक हो गया है। मेजर पिक्चर पर भी लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो गया है एंड इसके बाद अब यहाँ पर काफी प्यारा मार्केट नेक्स्ट सेशन में देखिएगा देखने को मिल सकता है। तो प्यारा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में अगेन एक गिरावट नेक्स्ट सेशन में अब देखने को मिल सकती है एंड मार्केट क्या करेगा? जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो इन सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा एंड ऑल टाइम वीकली न्यू लोज के पास क्या करेगा? प्रोसीड करेगा। तो इसका होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये कैसे हो सकता है? अब नेक्स्ट सेशन में ये हो सकता है कि ओपनिंग होगा, हम अगेन पेशेंस के साथ वेट करेंगे, ऊपर जाए या नीचे जाए, जो भी रेजिस्टेंस पहले लगाएगा इसके बाद सपोर्ट लगाएगा। वी विल नॉट टेक एनी एक्शंस इन अ हरी इन द नेक्स्ट सेशन। आपको वेट करना है, प्रॉपर ऑब्जर्व करना है। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएंगे तब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर अगले सेशन में भी अगर मार्केट सपोर्ट बनने के बाद रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाता है तो क्लियर कट एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन में और अगला ये जो सपोर्ट है यहां तक मार्केट इजीली सेल ऑफ हो सकता है। तो ये सबसे पहला ओवरव्यू रहेगा विच इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड ओवरव्यू है कि मार्केट अगर नीचे गिर जाता है ओपनिंग के साथ, अगर यहां से डायरेक्ट नीचे गिरता है और इन मेजर सपोर्ट के ऊपर अगर सपोर्ट बनाता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट एक बाउंस क्रिएट कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी प्राइस और सेल हो जाएगा।
तो एक बाउंस आ सकता है, बट उस बाउंस को ट्रेड करने में थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, बट उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि ओवरऑल जो बिहेवियर हो गया वो सेलिंग हो गया। तो ये केस जो है सेकंड वाला वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ना ही मैं पर्सनली उस केस में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाला हूं। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो यही है, वीकनेस का रेजिस्टेंस लगाएगा, नहीं जाता है, तो एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, एक्सेप्शनली ओपनिंग के साथ क्या करे, मार्केट एक बड़ा बाइंग स्विंग बना दे। तो अगर बड़ा बाइंग स्विंग बन जाता है और रेजिस्टेंस लगाता है तो फिर एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि अगर मार्केट सपोर्ट लगाने के बाद फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि हायर लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगर टेस्टिंग करेगा, प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, तभी हम क्या करेंगे, हायर लेवल का या बाइंग साइड का मार्केट वहां पर नेक्स्ट सेशन में एक्सपेक्टेड होगा प्रॉपर ब्रेकआउट्स के बाद। अदरवाइज जो मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए, तो वो यही है, ओपन होगा, रेजिस्टेंस लगाएगा और रेजिस्टेंस तक सपोर्ट बनने के बाद नहीं जा पाएगा, लोअर हाइज बनेंगे। जैसे ये तीनों सेशन रहे हैं, इसी तरह का कुछ सिमिलर जो मॉर्निंग में बिहेवियर रहा है वही आने वाले नेक्स्ट सेशन में भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो मुझे भी नेक्स्ट सेशन का इंतजार रहेगा, मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एंड अगर वैसा मार्केट परफॉर्म करेगा तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा। तो जो भी मार्केट का बिहेवियर रहेगा फिर हम आने वाली नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले सिल्वर भी काफी ज्यादा कमाल पर कमाल कर रहा है। आज के दिन अगेन देखेंगे तो जो क्लोजिंग आया है, तो सिल्वर का जो रेट है, ये प्राइस है, ये 290 रुपीज पर ग्राम हो गया, पर केजी 2,90,000 के करीब आज का प्राइसिंग देखेंगे तो सिल्वर पहुंच चुका है। कुछ ही दिन पहले 2,30,000 था, आज 2,90,000 है, विच इज अबव 16-17%। एंड हमने जो यहाँ पर सिल्वर होल्डिंग रखा था, ये मैंने लास्ट सेशन में इसको कट ऑफ किया है। जो टाटा सिल्वर है, अभी अगर इसका प्राइसिंग देखेंगे तो इसका मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। ये टर्मिनल है, इसी स्क्रिप्ट में हमने ट्रेड लिया हुआ था। 13 जैन को मैंने यहाँ पर अपना जो क्वांटिटीज है वो अनलोड कर दिया, एग्जिट कर दिया है। इसके बाद अगेन आज के दिन मार्केट देखेंगे तो क्लोजिंग में कितना आया है, क्लोजिंग में 6% और ऊपर चला गया, तो कुछ 11% का प्रॉफिट आने के बाद मैंने बुक कर लिया है। 50 लैक्स का इन्वेस्टमेंट था, नियर अराउंड 5.5 लाख का हमने टारगेट या प्रॉफिट जो स्विंग ट्रेड था हमने उसमें बुक किया सिल्वर के ट्रेड में। मैं ऑर्डर आपको अभी यहाँ पर दिखा दूंगा एंड आज के बाद अगेन देखेंगे तो मार्केट कितना गया है, 6% और ऊपर चला गया। तो कुछ प्रॉफिट हमको आज भी हो सकता था, बट लालच नहीं करना है, ग्रीडी नहीं होना है एंड मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग 11% मैंने कैप्चर किया, तो इट वाज अ वेरी डिसेंट रिटर्न इन अ स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूशन। तो सिल्वर में फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिट्रेसमेंट आएगा तो अगेन हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो सिल्वर ट्रेड मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है वो काफी अच्छा रहा। नियर अराउंड 50 लाख के इन्वेस्टमेंट में हमने 5.5 लाख रुपए बुक किए, विच इज नियर अराउंड से मोर देन 10%। टोटल रिटर्न वाज नियरली से 11 पॉइंट समथिंग। तो 11% का रिटर्न वो भी 10-15 दिन में इज नॉट अ बैड रिटर्न, राइट। काफी अच्छा ट्रेड रहा एंड काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये ऑर्डर बुक है, देख सकते हैं। 30 दिसंबर को हमने पहला एग्जीक्यूशन किया था, कुछ क्वांटिटी हमने एग्जीक्यूट किया था। इसके बाद जो प्राइसिंग था 22.36 के प्राइसिंग से हमने लेना शुरू किया था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑर्डर हैं। इसके बाद हमने हाई लेवल पर खरीदा था 23.6, 23.8 पर खरीदा था। इसके बाद सेल जो किया गया 25.41 के प्राइसिंग के अराउंड पर सेल किया गया। तो ये ऑर्डर बुक है, इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो काफी अच्छा सिल्वर का परफॉर्मेंस रहा है एंड आज के दिन भी जिस तरह से क्लोजिंग पर क्या किया, शार्प बाइंग आया है गैप अप होने के बाद। तो एक्सपेक्टेशन है कि 27 रुपए चल रहा है, तो 27.5 तो नेक्स्ट सेशन में हो जाना चाहिए। बट वी विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, ड्रॉ डाउन, करेक्शन इन सिल्वर। जैसे ही देखने को मिलेगा तो फिर अगेन सेम सेटअप में एग्जीक्यूशन को पार्ट्स में किया जाएगा। तो ये सिल्वर का अपडेट था। इंडियन मार्केट देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कैसा परफॉर्म करता है एंड सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। So this was the video for the day. See you all in the next video. Till that, bye to all and see ya.